आइए अब सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। तोपों के मुंह से बांध के उनको उड़ाया गया था। आइए, जिस भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने खून की अंतिम बूंद दे दी, उनका जय का उद्घोष जरा जोर से लगना चाहिए। पहले बोलिए भारत माता की, रानी दुर्गावती की, जय मां रानी दुर्गावती की, राजा शंकर शाह की, कुंवर रघुनाथ शाह की, बिरसा भगवान की, भारत माता की। आज राजा शंकर शाह जी, कुंवर रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम में हमारे निमंत्रण पर पधारे हुए भारत के उपराष्ट्रपति, जो अपने प्रदेश राजस्थान के बाद पहली बार अगर किसी राज्य में गए हैं तो वो राज्य है अपना मध्य प्रदेश, जहां इन वीरों को प्रणाम करने वो पधारे हैं। ऐसे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एक बार हमारे बीच पहली बार पधारे। आप ताली बजा के, जोर से ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो प्रदेश की सेवा और हमारे जनजाति भाई बहनों की सेवा में दिन और रात जुटे हुए हैं, आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान जिनको अभी आप सुन रहे थे फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, प्रभारी मंत्री इस जिले के श्री गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश के वन मंत्री जो जंगलों में प्रधानमंत्री जी चीता छोड़ के गए हैं, कल उस काम में लगे थे, कुंवर विजय शाह जी, आदरणीय हमारे इस विभाग की मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी सांसद, हमारे संगठन के नेतृत्वकर्ता आदरणीय बीडी शर्मा जी, जबलपुर के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारी राज्यसभा की सदस्य बहन श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारी राज्यसभा के पूर्व सदस्य वरिष्ठ नेता बहन संपतिया उइके जी, आदरणीय विधायक जय सिंह मराबी जी, देवी सिंह जी, नंदिनी मराबी जी, शिव नारायण जी, मनीषा सिंह जी, कुंवर सिंह टेकाम जी, मंचासीन और नीचे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण और इस बलिदान दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आज सबसे पहले हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ जाके, अपने राज्यपाल जी के साथ जाके राजा शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मैं यहाँ अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। उनके बलिदान को आज पूरा प्रदेश याद कर रहा है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी लगाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा?
पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया देश की स्वतंत्रता की खातिर, अंग्रेजों की गुलामी उन्हें स्वीकार नहीं की। 1857 के हमारे स्वतंत्रता संग्राम में वो पूरी ताकत के साथ जुट गए, गांव गांव जाते थे, कमल रोटी का संदेश पहुंचाते थे और विद्रोह की चिंगारी भड़काते थे। अंग्रेजों को जब पता चला, आपको मैं आज बताना चाहता हूं, हम सब जानते हैं हमारे जनजातीय नायकों ने, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, भीमा नायक, बिरसा भगवान, एक नहीं ऐसे अनेक, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और उसके पहले चले जाएं तो हमारी मां रानी दुर्गावती, इसी अंचल में रानी अवंतीबाई, इसी अंचल में एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज उनको प्रणाम। पिछले साल मैंने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसलिए आज श्रद्धांजलि देने ये मेला लगा हुआ है, जगह जगह से आप सब उनके चरणों में प्रणाम करने आए हैं। और इस संकल्प के साथ देखो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे आजादी के इतिहास में जब कांग्रेस की सरकार थी, केवल कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिए जाते थे, केवल कुछ लोगों के लिए जाते थे, एक परिवार के लिए जाते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले हमारे हर क्रांतिकारी का कम से कम स्मारक बने, उसका प्रयास किया। और हर एक का बलिदान दिवस हो या जन्म दिवस हो, धूमधाम के साथ मनाया जाए ताकि आज की पीढ़ियां उनके बलिदान को याद कर सके। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, हमारे टंट्या भील हो, भीमा नायक हो, बिरसा भगवान हो, जितने जनजातीय नायक हुए सबके स्मारक अगर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। कांग्रेस ने तो केवल एक खानदान का नाम लेने का काम किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले साल इस कार्यक्रम में भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी पधारे थे और तब हमने तय किया था राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का स्मारक बनाया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का स्मारक ठीक उसी स्थान पर बनेगा जहां अंग्रेजों ने तोपों के मुंह से बांध के गोलों से उनको उड़ाया था। उनकी शहादत को याद करने के लिए भाई स्मारक बनाया जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी हो गई। वो जमीन वन विभाग के पास थी, वन विभाग से हमने जमीन ले ली है। मॉडल भी प्रदर्शनी में देख के जाना, वो जैसा बनना है उसका एक मॉडल बनाया है कि कैसा बनेगा उनका स्मारक, उसमें संग्रहालय और बाकी योजना बनाई है ताकि उनके जीवन से आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा ले सके और सीख सके। आजाद भारत में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम में भी सरकार लगी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल जब मैं आपके बीच आया था तब हमने अमित शाह जी के सामने कई फैसले किए थे जो हमारे अनुसूचित जनजाति समाज के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए, अपने ट्राइबल समाज के लिए थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आप याद करो उस समय हमने तय किया था कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा
शंकर शाह विश्वविद्यालय किया जाए। आज मैं बताते हुए प्रसन्न हूं कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब राजा शंकर शाह के नाम से ही जाना जाएगा, ताकि उनकी कुर्बानियों को याद रख के उनसे प्रेरणा ले सके। याद करो मेरे बहनों और भाइयों, जो उस समय इस कार्यक्रम में आए थे, हम लोगों ने तय किया था हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। मुझे खुशी है हमने यहां फैसला किया और बाद में भारत के प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया 15 नवंबर बिरसा भगवान के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। ये दिन जनजाति गौरव के नाम हो गया है। और आज 18 सितंबर है। 15 नवंबर को फिर धूमधाम से पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा और जनजाति कल्याण की और भी अनेकों योजनाएं जो हमने बनाई है उनको हम इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। इस फैसले को भी हमने क्रियान्वित कर दिया है और यह भी तय कर दिया है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए सार्वजनिक छुट्टी होगी, सार्वजनिक अवकाश होगा, ताकि हम ऐसे कार्यक्रम में धूमधाम से भाग ले सकें। हमने तीसरी चीज तय की थी कि कई बार जो हमारे गरीब आदिवासी भाई और बहन होते हैं, उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो किसी सूदखोर के पास अगर चले गए तो ऊंचे ब्याज की दरों पर वो कर्जा देता है और कर्ज से कई गुना ज्यादा वो ब्याज ले लेता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, उस दिन जो हमने तय किया था कि अब अगर किसी ने नियम विरुद्ध बिना लाइसेंस के निर्धारित ब्याज की दरों से ऊपर अगर किसी गरीब आदिवासी भाई को कर्जा दिया है तो वैसा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। वो उसको वसूल नहीं कर पाएंगे, वो उसको वसूल नहीं कर सकते। ये बाकायदा हमने विधानसभा में लाके इसका कानून बनाने का काम किया है। ये मेरे पास जो विधेयक हमने पारित किया है, कानून बनाया है, उसकी प्रति है, ताकि कोई भी गरीब आदिवासी भाई बहन को लूटने का काम ना कर पाए। सरकार आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की खड़ी है। उस दिन हमने ये फैसला किया था। हमने एक फैसला और किया था कि हम देवारण्य योजना बनाएंगे और देवारण्य योजना के अंतर्गत हम जो औषधि पौधे, आमदनी बढ़ानी जरूरी है, आय बढ़ानी जरूरी है, गरीब की भी, आदिवासी भाई और बहनों की भी, और इसलिए वो आमदनी बढ़ाने के लिए देवारण्य योजना लागू की गई है। अगले 3 सालों में 10,000 हेक्टेयर भूमि में हमारे आदिवासी भाई बहन औषधि पौधे लगाएंगे और वन समितियों के माध्यम से हमने 4,000 एकड़ में 3,83,284 औषधि पौधों का रोपण किया है। और हमारे आदिवासी किसान भाई 162 एकड़ भूमि पर स्टीविया, अकरकरा, सर्पगंधा, गिलोय किवंच जैसी खेती प्रारंभ कर रहे हैं और इसको फिर संग्रहित करके और वनोपज को भी संग्रहण आप करते हैं, इकट्ठा आप करते हैं, उससे दवाइयां बनाने का काम भी किया जाएगा, जिससे रोजगार के अच्छे अवसर और मिले। आपको एक बात और ध्यान होगी, हमने तय किया था कि जो नवासी आदिवासी ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों में राशन लेने गरीब को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कई बार पूरा एक दिन खराब हो जाता है केवल राशन लेने में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब को राशन दे रही है। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 10 किलो प्रति व्यक्ति ये राशन दिया जाता है। लेकिन राशन की दुकानें कई बार दूर दूर थी और इसलिए गरीब को दिक्कत होती थी, आदिवासी भाई बहनों को, क्योंकि टोले मजरे कई बार दूर होते थे। और इसलिए हम लोगों ने राशन आपके द्वार, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की घोषणा उस समय की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 20 जिले के 89
ट्राइबल जनजाति आदिवासी ब्लॉक में 6,500 से अधिक गांवों में हम 7,13,000 परिवारों को गाड़ी के माध्यम से उनके गांव में राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और वो गाड़ी चलाने वाले आदिवासी नौजवान ही है। उनकी गाड़ी चलती है जिसमें राशन जाता है, तो उनको भी रोजगार मिलता है। और राशन नवासी आदिवासी इलाकों में उसी गांव में जाके देने का काम अब हो रहा है, ताकि दूसरे गांव हमारे आदिवासी भाई बहनों को ना जाना पड़े। अब एक फैसला और किया है, जो राशन का परिवहन होता था दुकानों तक ले जाने के लिए, वो परिवहन पहले ठेकेदारों के माध्यम से होता था। अब हमने फैसला किया है कि कोई बड़े ठेकेदार नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों के माध्यम से ही राशन की दुकानों पे राशन की गाड़ियां उनको खरीदवा के किराए पे सरकार लेगी और राशन की दुकान पर राशन भेजेगी, ताकि हमारे बच्चों को ही और रोजगार मिले। ये योजना भी हमने बना ली है। आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने यह तय किया था कि सिकल सेल एनीमिया जैसी जो बीमारी है, जिसके कारण गरीब को बहुत दिक्कत होती है, विशेषकर आदिवासी भाई बहनों में सिकल सेल एनीमिया बहुत गंभीर बीमारी के रूप में पनपी है। और इसलिए तब हमने तय किया था कि इसके उन्मूलन का अभियान चलाएंगे। आज मैं अपने गवर्नर, अपने राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस अभियान को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है। और अभी तो 2 जिलों में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए हमने कार्यक्रम चलाया था। अब सभी आदिवासी जिलों में, सभी जिलों में ये सिकल सेल एनीमिया का सर्वे, और सर्वे के बाद उसके पूरे इलाज की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी। गवर्नर साहब स्वयं इस काम को पूरी गंभीरता से अपने हाथों में लेके देख रहे हैं। एक बात और सुनना मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान से सुनना। वनों के, जंगलों के परंपरागत अधिकार प्रबंधन के अब वन समितियों के हवाले कर दिए गए हैं। वन समितियां प्रबंधन का कार्य करेगी, वन विभाग नहीं करेगा, वन समितियां करेंगी। और समितियों को माइक्रो प्लान बना के प्रबंधन की भागीदारी देने का हमने फैसला किया है। एक फैसला हमने ये भी किया है कि तेंदुपत्ते से जो लाभांश आता था, लाभ जो आता था, वो 75% तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को दिया जाएगा और 5% ग्राम सभा को दिया जाएगा। लेकिन अभी अभी जो पेशा एक्ट पे हम काम कर रहे हैं, मैं एक क्रांतिकारी फैसले की आपको सूचना देना चाहता हूं। ये तेंदुपत्ता तोड़ते हैं हमारे गरीब भाई बहन, आदिवासी भाई बहन, अन्य भाई बहन, और तेंदुपत्ता वनोपज संघ के माध्यम से बेचा जाता है। इस साल हम चिन्हित ब्लॉकों में प्रयोग शुरू कर रहे हैं। ये तेंदुपत्ते का, विजय शाह जी, अब जंगल विभाग से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम चिन्हित ब्लॉकों में तेंदुपत्ता ग्राम सभा ही तोड़ेगी और ग्राम सभा ही बेचने का काम करेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो होना चाहिए कि नहीं? ये होना चाहिए। तो विजय जी, सब चीजें अपने पास मत रखो भाई, सरकार काय को सब चीज अपने पास रखे। इस साल ये प्रयोग शुरू कर दो, अपना तेंदुपत्ता अपन तोड़ेंगे और अपन ही बेचेंगे। इस साल से चिन्हित इलाकों में ये काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। वनोपज से जो बांस बल्ली और जलाऊ लकड़ी निकलती थी वनों से, उसमें जो जलाऊ लकड़ी है और बांस बल्ली है, उस पर पूरी तरह अधिकार अब वन समिति का होगा। मैं काटने की बात नहीं कर रहा, जो स्वाभाविक रूप से निकलती है, गिरती पड़ती है, वो उसका अधिकार भी अब हम सभी वन समितियों को दे रहे हैं। वो वन समिति इकट्ठा करेंगी, वो ही बेचेंगी और वो ही गांव के विकास के काम में पैसा लगाएंगी। और एक बात और मैं प्रसन्नता पूर्वक कहना चाहता हूं, मेरे जनजाति आदिवासी भाइयों और बहनों, इमारती लकड़ी काट के जो आय प्राप्त होती थी, वो पूरी की पूरी आय
राज्य शासन के खजाने में जाती थी। हमने अब तय किया है कि अगर 100 रुपया की लकड़ी बिकी तो 20 रुपया वन समिति को, जो आदिवासी भाई बहन जिनमें काम करते उन्हीं को दे दी जाएगी, ताकि वन समितियों के काम में आए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो ये अधिकार भी दे दिया है। इस साल अंतरिम उत्पाद के रूप में लगभग 22 करोड़, पहले अंतरिम उत्पाद के रूप में 11 और अंतिम कटाई के रूप में 22 करोड़ का भुगतान वन समितियों को किया है। और एक बात और, पेशा एक्ट के बारे में हमने पूरी गंभीरता से समाज के सब वर्गों से विचार विमर्श कर लिया है। गवर्नर साहब के कार्यालय में सेल बना हुआ है, आदिवासी सेल, आदिवासी प्रकोष्ठ, वो उसकी समीक्षा कर रहा है। और इस साल ही जो पेशा कानून है, अभी हम उसका प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट का, उस पर दावे आपत्ति बुलाएंगे और इसी साल पेशा कानून मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा, ताकि हम आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी को और सरल बना सकें। बोलो पेशा लागू होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए गवर्नर साहब के अधीन जो प्रकोष्ठ है उस पर पूरा विचार कर लिया है, अंतिम ड्राफ्ट हमें सौंप दिया है और अब उसका प्रकाशन करके कोई दावे आपत्ति हो तो बुलाएंगे और उसके बाद उसको लागू कर दिया जाएगा। एक बात कई भाई आदिवासी भाई बहन मांग करते थे और वो ये थी कि जो वनग्राम है वहां कोई सुविधा रहती नहीं है, कोई सुविधा मिलती नहीं है सरकारी, और इसलिए वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदल दिया जाए। ये मांग सबकी थी कि नहीं थी? बताओ, अरे थी कि नहीं? और मुझे बताते हुए खुशी है कि 827 वन गांवों को राजस्व गांव बना दिया गया है। वहां सारी सुविधाएं हमारे रहने वाले भाई बहनों को दी जाएगी। बैकलॉग के पदों की भर्ती का अभियान निरंतर चल रहा है। 20,000 पदों पर भर्ती का काम हमारा जारी है और इसके साथ साथ एक साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी, जिसमें आरक्षण के हिसाब से हमारे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। एक फैसला और हमने किया था, जो हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी बेटे बेटी हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने का हम काम करेंगे। मुझे खुशी है पिछले साल हमने कोचिंग देने का काम किया और उस कोचिंग का ही ये परिणाम है जो अभी अभी रिजल्ट आए हैं। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। इसी साल और पिछले साल में 728 हमारे आदिवासी बेटा बेटियों ने आकांक्षा योजना के अंतर्गत कोचिंग ली थी और इनमें से 467 बेटे बेटियां इन परीक्षाओं में सफल हो गए। अब कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। और एक खुशी की बात और बता रहा हूं मैं, जिनका नीट की परीक्षा में मतलब डॉक्टर बनने के लिए सिलेक्शन हुआ है, उनमें भावना चंद्रानिया, ये मंडला की जिले की है, बेगा जाति की बेटी है, इसका भी सिलेक्शन हुआ है। वर्षा उइके मंडला जिले की है, ये भी बेगा जाति की है, इसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बता रहा हूं कि बेगा बेटियों का भी सिलेक्शन हो रहा है। शिव कुमारी बेगा ये जेई मेंस में सफल हुई है। आदित्य कवरेती ये हमारे छिंदवाड़ा के हैं, एक शहडोल के हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है। शारदा पाल, बबीता पाल, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपके साथ आपको जो वचन हमने दिया था कि बच्चों की कोचिंग करेंगे, अब बच्चे तेजी से हमारे बड़ी परीक्षाओं में पास होके और अब बड़े पदों पर पहुंचेंगे। ये काम हमारा लगातार जारी रहेगा। हर एक ग्राम पंचायत में 4 ग्रामीण इंजीनियर तैयार करने का काम भी हमने प्रारंभ कर दिया है। और इसी साल आपने देखा होगा, अभी हमारे मंडला जिले के ही एक नौजवान शहीद हुए थे, गिरजेश कुमार उद्दे। फौज में जाके हमारे आदिवासी जवान
और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। गिरिराज शहीद हुए तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश की सरकार ने दी। और आज मैं खुद उनके परिवार से मिलने बीजाडांडी जा रहा हूं। उनका स्मारक, उनकी मूर्ति भी लगाई जाएगी। कोई एक संस्थान का नाम उनके नाम पे किया जाएगा ताकि उनकी स्मृति को अमर रख सके। लेकिन इसके साथ हम ये भी फैसला कर रहे हैं कि फौज में और पुलिस में हमारे बेटा बेटियों की ज्यादा भर्ती हो, इसलिए उनको ट्रेनिंग देने का काम भी इसी साल हम प्रारंभ करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पुलिस में जाएं, फौज में जाएं, जनता की सेवा करें और सीमाओं की रक्षा करने के काम में भी आए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं बहुत विस्तार में इसलिए नहीं जाऊंगा कि आज महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हमारे बीच है। उपराष्ट्रपति जी राजस्थान के छोटे से गांव से आते हैं और पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर वो पैदल जाते थे अपने गांव में। बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ के और अपनी योग्यता के आधार पर वो उपराष्ट्रपति बनी है। देखिए, हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से हैं, आज भारत की राष्ट्रपति बनी है। तालियां बजा के द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत करो, जोरदार ताली बजा के करो। प्रधानमंत्री जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। ऐतिहासिक फैसला, बहन द्रौपदी मुर्मू जो जनजाति परिवार से, आदिवासी परिवार से, वो हमारी राष्ट्रपति है। और देखिए, हमारे राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी भी आदिवासी समाज से आते हैं। हमारी राष्ट्रपति आदिवासी, हमारे राज्यपाल हालांकि किसी सीमा में बंधे नहीं है, सबकी भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये उसका उदाहरण है। मेरे बहनों और भाइयों, जनजाति समाज को और आगे बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कई फैसले मैंने आपको बताए हैं और अनेकों फैसले अभी लिए जाएंगे। पट्टा देने का काम हमारा निरंतर जारी है। उन कामों के बारे में आज मैं और विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं इतने ही वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ आदिवासी जनजाति नायकों को प्रणाम करती है, उनके स्मारक भी हम बना रहे हैं, जैसे राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी का बना रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्रगति और विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े, रोजगार के क्षेत्र में आप आगे बढ़े, हर क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और पैसा जैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में से होगा। एक बार मैं फिर राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के चरणों में प्रणाम करता हूं और फिर आपको वचन देता हूं, आदिवासी समाज, जनजाति भाई बहनों के, बेटा और बेटियों के विकास और कल्याण में ये सरकार हमारी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। एक बार मैं फिर इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं और हमारे राज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूं। एक बार मेरे साथ एकजुटता प्रदर्शित कीजिए, विकास और आगे बढ़ने की ललक का प्रकटीकरण कीजिए और उसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलेंगे, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की जय बोलेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, रानी मां दुर्गावती की, राजा शंकर शाह की, कुंवर रघुनाथ शाह की जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने तो ये आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को। उनके साथ मौजूद हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और साथ ही आदिवासियों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं भी इस मंच से कही हैं। हम सबके सामने रखी है। आकांक्षा योजना की आपने जो उल्लेख किया, उस आकांक्षा योजना के तहत हमारे कुछ
ऐसे बालक बालिकाएं जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनमें से कुछ को आज उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और इस क्रम में सबसे पहले नीट के अपने 2 विद्यार्थियों को हम आमंत्रित करते हैं। उसमें कुमारी वर्षा उइके, उपराष्ट्रपति महोदय से निवेदन है राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में नीट में सफल होने वाली वर्षा उइके को, जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया, घुघरी जिला मंडला से जिनका संबंध है और नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, आपका आशीर्वाद आपकी तालियों के रूप में मिलना चाहिए देवी सज्जनों, वर्षा उइके के लिए और ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए। और अगला नाम इस क्रम में कुमारी भावना चंदरनिया बैगा समुदाय से ही हैं और उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, जो कि ग्राम मसना जिला मंडला से जिनका संबंध है। मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी भावना को कि वह आए और उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से ये सम्मान आप सबकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से मिल रहा है। ये हमारे लिए और आने वाले उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है जो भविष्य में आकांक्षा योजना के तहत लाभ लेकर अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। और ये दृष्टि, ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, जो हमारे जनजातीय समुदाय के बालक बालिकाओं के उत्थान के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए सदैव संकल्परत हैं। देवी सज्जनों, इसके बाद जो जेईई की मेन एडवांस परीक्षा में जो चयनित विद्यार्थी हैं, उसमें आदित्य कवरेती आमंत्रित करता हूं। आदित्य को मेघा सिवनी जिला छिंदवाड़ा से इनका संबंध है और इन्होंने भी 12वीं गणित संकाय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा जेईई एडवांस में 2022 में सफलता प्राप्त की। तालियों के रूप में आपके आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए आदित्य को भी। सुपुत्र आनंद कवरेती छिंदवाड़ा जिले से। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं जेईई एडवांस में ही सफल होने वाले चयनित छात्रा शिव कुमारी बैगा को, जिनका उल्लेख मुख्यमंत्री महोदय ने किया। शिव कुमारी बैगा जो कि ग्राम पडरिया सुहागपुर तहसील जिला शहडोल की निवासी हैं, सुपुत्री हैं स्वर्गीय रामकरण बैगा की। उन्हें उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से यह सम्मान, तालियां भरपूर होनी चाहिए, आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। अन्य विद्यार्थियों को भी यह सम्मान मिलेगा, उनका भी मान बढ़ेगा। शिव कुमारी बैगा। और अब क्लैट के अंतर्गत जो सफल हुए हमारे विद्यार्थी, उसमें बबीता बघेल को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग की बबीता बघेल, कुमारी शारदा बघेल जो हैं, शारदा पाल, वे यहां पर आकर ये सम्मान प्राप्त करेंगी। और इस सम्मान में, इस क्रम में बबीता बघेल, जो कि इनके पिता खेत में मजदूरी का काम करते रहे हैं और ऐसी सफलता जिन्हें मिली है। इसके बाद आकांक्षा योजना के ही अंतर्गत, क्लैट के अंतर्गत बबीता बघेल जिन्हें सम्मान मिला, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। बबीता बघेल और 2 विद्यार्थी कुमारी शारदा पाल। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को लाभ वितरण करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय। और सुश्री सुमित्रा गोटिया को आमंत्रित करता हूं। रेडीमेड शॉप शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि जिन्हें प्रदान की गई है, सुमित्रा गोटिया। और उसके बाद निखिल आर्मो वेबी। और उसके बाद जो हमारे वनाधिकार कानून के अंतर्गत जिन्हें जनजातीय समूह के हैबिटेट राइट्स मिले, पातालकोट क्षेत्र में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया के चिन्हित 12 गांवों के गृह और आवास अधिकार जिन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें गांव कारेआम रातेड़, चिमटेपुर, गोगरी, गुज्जा डोंगरी, पलानी गैलडुब्बा, खमारपुर, सेहरा चगोल, जडमादल, हर्राक्षार, सुखा भंडारमऊ, धुरनी मालनी डोमनी, झिरन, घटलिंगा, गुड़छतरी और घाना साल ढाना कोडिया, इनके मुखिया, सभी इन ग्राम पंचायतों के मुखिया जो है ग्राम सभाओं के, वो आकर ये सम्मान, तालियां आप सबकी तरफ से जरूर बजनी चाहिए। वनाधिकार कानून के अंतर्गत कृषि और वनों के उपज के संग्रहण का कार्य और लाभ जिन्हें मिलने जा रहा है, अब ग्रामवासी अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार ग्राम की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ग्रामवासियों को परंपरागत रूप से उपयोग कर रहे अपने जंगल के संसाधनों के संरक्षण और अधिकार जो प्राप्त हो रहे हैं, उनके प्रबंधन का अधिकार इस रूप में मिल रहा है। उनके जीवन में एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश इस रूप में आएगा। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, यूएनडीपी और टीआरआई भोपाल के द्वारा किए गए मार्गदर्शन तथा सहयोग से आज वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह भारिया के 12 ग्रामों के हैबिटेट राइट्स भारिया जनजातियों के मुखियाओं को दिए गए, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से दिए गए, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य गणमान्य विभूतियों की
गरिमामयी उपस्थिति में ये हैबिटेट राइट्स इन्हें दिए गए। विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया के लोग अपने जंगल को बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने की कार्य योजना स्वयं बनाकर अब जंगलों का प्रबंधन करेंगे और जंगल में रहने वाले वन्य प्राणियों और बहुमूल्य इमारती वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन करने का भी इन्हें इस रूप में अधिकार मिल रहा है। तो ये इनके लिए सौभाग्य का क्षण है, खुशी का और उल्लास का क्षण है और हमारे लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश अपने आप में एक नई मिसाल इस क्षेत्र में कायम कर रहा है। और ये स्नेह, ये दृष्टि और ये विजन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का, जिनसे आत्मीयता के साथ गले मिलकर हमारे ये जनजातीय भाई अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मंच पर आकर ये सम्मान नहीं, उनके जीवन की दिशा इस रूप में बदलने जा रही है। तो इन सब के लिए आप सबकी तरफ से एक बार शुभकामनाओं से भरी हुई तालियां, करतल ध्वनि जरूर होनी चाहिए। आप सभी एक बार इन्हें अपना आशीष दें। आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, आभार राज्यपाल महोदय का, आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उनके विजन के लिए, उनकी दृष्टि के लिए, उनकी आत्मीयता और उनके संकल्पों के लिए। और आइए अब हम आप सबकी जोरदार तालियों के बीच निवेदन करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। हम सबकी जोरदार तालियों के बीच मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी। सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की। अरे इतना आवाज नहीं चलेगा। भारत माता की। वंदे वंदे। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस सरकार के जनजातीय कार्य विभाग का आज के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी पटेल, सांसद श्री वीडी शर्मा जी, राज्य शासन के मंत्रीगण श्री गोपाल भार्गव जी, कुंवर विजय शाह जी, सुश्री मीना सिंह जी, सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी जनजाति नायकों के परिवार के सदस्यगण, मंचासीन महानुभाव, कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के मध्य प्रदेश में प्रथम आगमन पर प्रदेश के 8.5 करोड़ से अधिक आबादी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपने स्वतंत्रता